ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। इतनी काली, इतनी बदसूरत मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। ले जाओ इसे और मेरी नजरों से दूर कर दो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। प्राचीन समय में चंद्रलोक नामक राज्य था, जहां राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पहली पत्नी सुरेखा के निधन के बाद उन्होंने मालिनी से विवाह किया, जो अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। कुछ समय बाद मालिनी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम कालिका रखा गया। लेकिन उसकी काली त्वचा के कारण रानी मालिनी उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाई। एक दिन रानी मालिनी और राजा विक्रम सिंह सिंहासन कक्ष में बैठकर बात कर रहे हैं। कालिका पास ही खेल रही है। मालिनी, देखो ना, हमारी कालिका कितनी चंचल और बुद्धिमान होती जा रही है। उसकी आंखों में मुझे सुरेखा की झलक दिखती है। महाराज, मुझे लगता है आपकी दृष्टि ही केवल देख पा रही है। मैं तो बस उसकी काली त्वचा और साधारण रूप देखती हूँ। क्या ऐसी राजकुमारी से राज्य की शान बढ़ेगी? मालिनी, रूप से नहीं, गुणों से पहचान बनती है। कालिका मेरी बेटी है और भविष्य में यही हमारी पहचान होगी। लेकिन महाराज, राजकुमारियां राजमहल की शोभा होती है, और कालिका, उसे तो मैं दरबार में लाने में भी झिझक महसूस करती हूँ। उसे महल के कोने में रहने दीजिए, यही उचित होगा। राजा विक्रम सिंह चुप होकर सोच में पड़ जाते हैं। कालिका धीरे धीरे बड़ी हो रही है। बचपन से उसे महल के कोने में रखा गया। माँ का प्यार कभी नहीं मिला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाग जाओ, मेरे पास मत आओ। माँ, मुझे गले लगाओ। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। माँ, क्यों? मैं तो तुम्हारी बेटी हूं ना। लेकिन बिना कोई जवाब दिए मालिनी वहां से चली जाती है। और फिर राजा विक्रम सिंह कालिका को रोते देख उसके पास आकर कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो कालिका? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। माँ मुझे क्यों प्यार नहीं करते पिताजी? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो मुझसे इतनी नफरत करती है? कभी प्यार से बात भी नहीं करती। तुम मेरी प्रिय बेटी हो कालिका। तुम्हें हमेशा मेरा प्यार मिलेगा और तुम्हारी माँ का प्यार भी समय के साथ बढ़ेगा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो सिर्फ कुछ अलग महसूस कर रही है। लेकिन तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं हूँ, तुम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगी। तुम मेरी दुनिया हो। लेकिन पिताजी, माँ मुझे कभी महल के उत्सवों में भी शामिल नहीं करती। राज्य के लोग भी मुझे अनदेखा करते हैं। समय सब कुछ बदलता है कालिका। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माँ भी एक दिन तुम्हें अपनी बेटी समझेगी। समय के साथ कालिका ने अपनी दुनिया दासी मैना के साथ बना ली, लेकिन दिल में माँ का प्यार पाने की चाह अभी भी बनी हुई है। कालिका अपनी दासी मैना के साथ बैठी है। मैना, क्या माँ मुझे कभी प्यार करेंगी? मैंने क्या गलती की है? राजकुमारी, ये दुनिया हमेशा सुंदरता पर ध्यान देती है, परंतु आप में जो गुण है वो अनमोल है। एक दिन रानी जी को आपकी अहमियत जरूर समझ आएगी। लेकिन मैं ना, माँ के बिना ये महल कितना सूना लगता है। मैं क्या करूँ कि माँ खुश हो जाए? आप बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, समय सब बदल देगा। और याद रखिए, आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कालिका का चेहरा दृढ़ता से चमकने लगता है। महल और राज्य के लोग भी रानी के डर के कारण राजकुमार के प्रति उदासीन रहते। कालिका ने अकेलेपन और तिरस्कार के बीच अपनी जिंदगी जी। कालिका महल के कोने में रहने की आदत से उकता कर जंगल की ओर निकल पड़ी। चलते चलते वो घने पेड़ों और सरसराते पत्तों के बीच जाती है। तभी उसे एक चमकती हुई जगह नजर आती है। वहां एक शांत जलाशय के पास सुनहरी रोशनी फैली हुई है। ये जगह कितनी अलग और शांत है, जैसे ये मुझे अपनी ओर बुला रही हो। कालिका धीरे धीरे जलाशय के पास पहुंचती है। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर ठिठक जाती है। पहली बार वो खुद को ध्यान से देखती है। यही हूं मैं, वही काली त्वचा,
जिसे देखकर सबने मुझे तिरस्कृत किया। लेकिन ये क्यों लग रहा है कि ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी पहचान है। तभी जलाशय के पानी में हलचल होती है और एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। कालिका, अपनी ताकत को पहचानो। जो रंग तुम्हें अलग करता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये रंग प्रकृति का वरदान है, तुम्हारे भीतर छिपी अपार शक्ति का प्रतीक। मेरी ताकत? लेकिन महल में तो मुझे हमेशा कमजोर और अभिशप्त समझा गया। क्या ये सच है कि मेरी काली त्वचा मेरा दुर्भाग्य नहीं है? दुर्भाग्य नहीं कालिका, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारा रूप, ये सब तुम्हारी नियति का हिस्सा है। ये तुम्हारी पहचान है जो तुम्हें खास बनाती है। इसे अपनाओ, इसे गर्व से देखो। कालिका के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। वो अपनी काली त्वचा को गौर से देखती है और पहली बार वो उसे सुंदर लगती है। मैं अभिशप्त नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। अब मैं अपने लिए और अपनी पहचान के लिए जीऊंगी। फिर कालिका महल लौट आती है। जल्द ही राज्य पर संकट छा गया। राजा बीमार पड़ गए और शत्रुओं ने चंद्रलोक पर हमला कर दिया। राज्य में हाहाकार मच गया। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन उनका चेहरा पीला और थका हुआ है। रानी मालिनी और मंत्रीगण उनके चारों ओर खड़े हैं। महल का माहौल तनावपूर्ण है। महाराज, आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। राजवैद्य भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए। राज्य का क्या होगा? शत्रु हमारी कमजोर स्थिति का लाभ उठाने को तैयार बैठा है। रानी साहिबा, राजा साहब को आराम की जरूरत है, लेकिन शत्रुओं ने सीमाओं पर हमला तेज कर दिया है। हमें तुरंत कोई फैसला लेना होगा। मैं राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा, लेकिन अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या ये चंद्रलोक का अंत है? रानी और मंत्री चुप हो जाते हैं। तभी कालिका, जो पास में खड़ी सब कुछ सुन रही थी, साहस जुटाकर आगे आती है। ये चंद्रलोक का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। तुम एक लड़की जो अपनी छाया से भी डरती है, अब राज्य को बचाएगी? ये काम तुम्हारे बस का नहीं कालिका। माँ, आपने हमेशा मेरी काली त्वचा को कमजोर समझा, लेकिन आज मैं साबित करूंगी कि ये मेरी ताकत है। मैंने उस रहस्यमयी जगह पर अपनी शक्ति को पहचाना है। अब मैं राज्य को संकट से बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। कालिका, क्या तुम सच में ये कर सकती हो? ये रास्ता आसान नहीं होगा। पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कि चुनौतियां हमारी ताकत की परीक्षा लेती है। मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी, शत्रुओं को हराना युद्ध से आसान नहीं है। आपको अपने निर्णय पर फिर से विचार करना होगा। युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से जीते जाते हैं। मैंने सुना है कि जंगल में एक अद्भुत झरना है जो संकट के समय चमत्कार करता है। मैं उसे खोजने जाऊंगी। और अगर तुम असफल हो गई तो? अगर मैं असफल हुई तो मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी नियति मुझे सही दिशा दिखाएगी। जाओ कालिका, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और याद रखना, सच्चा शासक वही है जो अपने लोगों के लिए खुद को न्योछावर कर सके। और महल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। महल के लोग उसे जाते हुए देख रहे हैं। राजकुमारी, क्या आप तैयार हैं? ये रास्ता आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूँ मैना। अब मैं अपनी नियति को गले लगाऊंगी। चंद्रलोक के हर व्यक्ति की आशा मुझसे जुड़ी है। कालिका अपनी यात्रा पर निकलती है, एक नए आत्मविश्वास और उद्देश्य के लिए। कालिका एक घने और रहस्यमयी जंगल में प्रवेश करती है। पेड़ ऊंचे और डरावने हैं। पक्षियों की अजीब आवाजें वहां गूंजती है। कालिका हर कदम सावधानी से बढ़ा रही है। तभी एक चमकदार रोशनी के बीच एक विशाल पेड़ के तने से आवाज आती है। रुक जाओ यात्री, ये रास्ता उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने दिल और दिमाग से सही निर्णय ले सके। मेरी पहेली का उत्तर दो, तभी तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। पूछो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा शब्द हूँ जो हर दिन बढ़ता है, लेकिन मैं हमेशा वही रहता हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? वो है उम्र।
उम्र हर दिन बढ़ती है, लेकिन ये हमारी पहचान से जुड़ी रहती है। सही उत्तर। तुम्हारी बुद्धि और आत्मविश्वास ने तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी है। जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। पेड़ का तना खिसकता है और कालिका आगे बढ़ती है। आगे चलकर कालिका एक छोटे झरने के पास पहुंचती है। झरने के पानी से एक द्रव्य जैसा प्रकाश निकलता है और उसमें से एक रहस्यमय आकृति प्रकट होती है। पथिक, ये झरना तुम्हारा रास्ता रोकता है। इसे पार करना आसान नहीं। पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। पूछो, मैं उत्तर दूंगी। मैं ऐसा हूँ जिसे तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। मैं हर किसी के साथ चलता हूँ लेकिन मैं कहीं नहीं रहता। बताओ मैं कौन हूँ? तुम छाया हो। इसे देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता, और ये हमेशा साथ चलती है। बहुत अच्छा, तुमने सही उत्तर दिया। लेकिन याद रखो ये केवल तुम्हारा धैर्य और बुद्धि की शुरुआत है। आगे और कठिनाइयाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और कालिका आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलने के बाद कालिका एक पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचती है। दरवाजे के ऊपर एक शेर की आकृति है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है, शेर की मूर्ति में जान आ जाती है। जो डर से भागेगा वो इस दरवाजे को पार नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी पहेली का उत्तर देगा उसे रास्ता मिलेगा। तैयार हो? मैं डरती नहीं। पूछो अपनी पहेली। मैं एक ऐसी चीज हूं जिसे बिना देखे हर कोई मानता है। बताओ मैं कौन हूं? ये विश्वास है। इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन हर किसी के दिल में इसका स्थान होता है। सही कहा। तुम न केवल साहसी हो बल्कि तुम्हारे दिल में विश्वास भी अडिन है। जाओ, तुम्हारा मार्ग अब खुला है। दरवाजा खुलता है और कालिका अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। दरवाजे के पार एक कठिन और भयानक मार्ग है। चारों ओर घना जंगल, रहस्यमयी आवाजें और अनजान खतरे कालिका का इंतजार कर रहे हैं। कालिका आगे बढ़ते हुए गहरे दलदल तक पहुंचती है। दलदल से निकलने वाली आवाजें डरावनी हैं। कदम रखते ही वो धंसने लगती है। ये क्या है? मैं यहाँ फंस रही हूँ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना मैं डूब जाऊंगी। वो चारों ओर देखती है और एक सूखी टहनी पकड़कर खुद को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन टहनी टूट जाती है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। ये मेरी परीक्षा है। मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वो पास में एक लंबी बेल देखती है। उसे पकड़कर धीरे धीरे दलदल से बाहर खींचती है। बाहर निकलते ही वो राहत की सांस लेती है। कुछ दूर चलने के बाद कालिका एक तेज बहाव वाली नदी के पास पहुंचती है। नदी को पार करने का कोई सीधा रास्ता नहीं दिख रहा। पानी की धाराएं बेहद खतरनाक है। ये नदी तो मुझे रोकने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन मुझे उस पार जाना ही होगा। वो पास के पत्थरों को देखती है जो नदी के बीच बीच में से निकल रहे हैं। शायद इन पत्थरों पर कूदते हुए मैं नदी पार कर सकती हूँ, लेकिन एक भी गलती हुई तो सब खत्म। वो पहला कदम सावधानी से रखती है, फिर दूसरा। तेज बहाव और फिसलन के कारण वो थोड़ी डगमगाती है। डरना नहीं है कालिका, बस ध्यान और हिम्मत से आगे बढ़ना है। वो एक एक पत्थर पर कदम रखती है। अंततः नदी पार कर लेती है। मैंने कर दिखाया। ये भी मेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब मुझे रुकना नहीं है। कालिका नदी पार करके घने जंगल में आगे बढ़ती है। अचानक एक बड़ा और भयानक भालू रास्ता रोक लेता है। उसकी गरजती आवाज जंगल में गूंजती है। मुझे डरकर भागना नहीं है। अगर मैं शांत और दृढ़ रहूंगी तो इसे हराने का तरीका खोज लूंगी। भालू उसकी ओर बढ़ता है। कालिका चारों ओर देखती है और पास पड़ी लकड़ी की बड़ी टहनी उठा लेती है। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूं। पीछे हटो। वो लकड़ी को घुमाकर भालू को डराने की कोशिश करती है। भालू कुछ देर गुर्राता है,
लेकिन कालिका की हिम्मत देखकर वो शांत होकर पीछे हट जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। डर पर जीत पाना ही असली ताकत है। ये रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अब मैं अपने हर डर को पीछे छोड़ सकती हूँ। कालिका हर बाधा पार करते हुए अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगती है। हर चुनौती उसे पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बना रही है। कालिका एक घने और अंधकारमय हिस्से में पहुंचती है। यहाँ हवा ठंडी और भारी है, चारों ओर धुंध है और अचानक परछाई उसके चारों ओर नाचने लगती है। हर परछाई में उसका अक्स है, लेकिन वे उसे डराने की कोशिश करती है। कालिका, तुम एक असफलता हो। तुम्हें कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। क्या तुम वाकई किसी के लिए मायने रखती हो? ये सच है कि माँ ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। मैं अपनी काबिलियत से साबित करूंगी कि मैं मायने रखती हूँ। तुम्हारा काला रंग तुम्हारी कमजोरी है। इसने तुम्हें तिरस्कार और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं दिया। मेरा काला रंग मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। ये मुझे दूसरों से अलग और अद्वितीय बनाता है। मैं इसे गर्व से अपनाती हूँ। तुम सोचती हो कि तुम चंद्रलोक को बचा सकती हो? तुम सिर्फ एक लड़की हो जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति और साहस किसी योद्धा से कम नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। जैसे ही कालिका परछाइयों का सामना करती है, वे धीरे धीरे गायब होने लगती है। जंगल में रोशनी लौट आती है। कालिका गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है। कालिका अंततः एक सुंदर और रहस्यमयी झरने के पास पहुंचती है। झरना सुनहरी रोशनी में चमक रहा है। पानी से एक दिव्य आवाज गूंजती है। कालिका, तुमने सभी बाधाओं और परीक्षाओं को पार किया है, लेकिन तुम्हारी अंतिम परीक्षा अब शुरू होती है। तुमने अपने राज्य को बचाने का संकल्प लिया है, लेकिन क्या तुम इसके लिए सबसे बड़ा बलिदान देने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। राज्य की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे दिल में अब भी अपनी माँ के प्रति नफरत का एक अंश है। अगर तुम अपने राज्य को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये नफरत त्यागनी होगी। दया और क्षमा ही तुम्हें सच्ची शक्ति देगी। माँ ने मुझे कभी नहीं अपनाया। उनका तिरस्कार मुझे हमेशा चोट पहुंचाता रहा। लेकिन मैं समझती हूँ कि नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपनी माँ को माफ करती हूँ। उनकी सोच और उनकी कमजोरी को मैं समझने की कोशिश करूँगी। मैं उन्हें और अपने राज्य को दिल से स्वीकार करती हूँ। बहुत अच्छा कालिका, तुम्हारी दया और क्षमा ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। लेकिन क्या तुम अपने जीवन का बलिदान देकर चंद्रलोक की रक्षा का संकल्प ले सकती हो? मैं अपनी जान से ज्यादा चंद्रलोक और इसके लोगों को प्यार करती हूँ। अगर मेरे बलिदान से राज्य बच सकता है तो मैं ये खुशी खुशी करूंगी। झरना अचानक तेज रोशनी में चमकने लगता है। पानी से एक ऊर्जा कालिका में समा जाती है। वो नई शक्ति और आत्मविश्वास से भर जाती है। तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली कालिका। अब तुम न केवल चंद्रलोक की रक्षक हो, बल्कि इसकी नई आशा भी। जाओ और अपने राज्य को बचाओ। कालिका झरने के सामने झुककर धन्यवाद देती है। वो आत्मविश्वास से भरी हुई वापस अपने राज्य लौटने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दूसरी तरफ महल में संकट का माहौल था। शत्रु सेनाएं चंद्रलोक पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और राजा विक्रम सिंह गंभीर रूप से बीमार थे। रानी मालिनी चिंतित थी और मंत्रीगण घबराए हुए थे। राजा विक्रम सिंह अपने कक्ष में लेटे हुए हैं। रानी मालिनी खिड़की से बाहर देख रही है, जहां शत्रु सेनाएं महल को घेर चुकी है। मंत्री रणनीति पर विचार कर रहे हैं और रानी की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। क्या हुआ कालिका को? इतनी देर हो गई, वो कहाँ है? ये सब उसी के ऊपर था और अब ये स्थिति हमारे सामने है। मेरी बेटी किसी काम की नहीं निकली। हमें उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी।
रानी, मैं जानता हूँ कि कालिका ने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो लौटेगी और हमारी रक्षा करेगी। उसका दिल मजबूत है और उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। मेरी बेटी हमें कभी निराश नहीं करेगी। रानी साहिबा, हमें कोई ना कोई उपाय सोचना होगा, वरना शत्रु हमें नष्ट कर देंगे। राजकुमारी की वापसी की कोई खबर नहीं है और हमारी स्थिति बेहद कमजोर है। महल के दरवाजे पर एक आवाज सुनाई देती है और सभी चौंक जाते हैं। ये चंद्रलोक का अंत नहीं, बल्कि इसकी नई शुरुआत है। सभी लोग हैरान होकर कालिका की ओर मुड़ते हैं। वो आत्मविश्वास से भरी हुई पूरी शक्ति के साथ अंदर आती है। उसकी आंखों में चमक और हाथ में दिव्य शक्ति का आभास है। कालिका, तुम अभी तक कहाँ थी? और ये क्या? तुम क्या कर पाओगी? माँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं राज्य को बचा सकती हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो आपको कभी बोझ सी लगी थी। अब ये समय निर्णय का है। मैं चंद्रलोक को बचाने आई हूँ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कालिका। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अब समय बहुत कम है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता है और वो शत्रु सेनाओं की ओर ताकती है। वो झरने से मिली दिव्य शक्ति का उपयोग करती है। उसकी शक्तियों से तेज रोशनी का प्रवाह होता है जो शत्रु सेनाओं को अंधा कर देता है। साथ ही कालिका की रणनीतिक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व से उनकी सेना नए जोश के साथ शत्रुओं पर पलटवार करती है। सभी योद्धा उठो, ये हमारी भूमि है। हम इसे किसी को नहीं देंगे। हमारी शक्ति एकता और साहस में है। सभी योद्धाओं को नई ऊर्जा मिलती है। कालिका की शक्ति से शत्रु सेना भयभीत हो जाती है और उसे हराने में कामयाब होती है। महल में शांति लौट आती है। कालिका युद्ध जीतने के बाद महल लौटती है। रानी मालिनी और मंत्रीगण आश्चर्यचकित है। राजा विक्रम सिंह अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजाते हैं। कालिका, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति और साहस दिल में होते हैं। आज तुमने अपनी शक्ति को पहचाना और हम सबको तुम पर गर्व है। कालिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना और तुम्हारी असल शक्ति को पहचानने में देर कर दी। माँ, अब कोई बात नहीं। मैंने अपनी शक्ति को खुद पर विश्वास करके पाया और यही सच्ची ताकत है। सभी के लिए अच्छाई की कामना करना। रानी और कालिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंत्री और प्रजा कालिका के साहस की सराहना करते हैं। आज से हम सभी राजकुमारी कालिका को चंद्रलोक की रक्षक और भविष्य की नेता के रूप में सम्मानित करते हैं। सभी राजकुमारी की प्रशंसा करते हैं और राजकुमारी कालिका अपनी विनम्रता से महल के द्वार पर खड़ी होकर राज्य की ओर देखती है। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, बल्कि चंद्रलोक के हर नागरिक की जीत है। अब हमारा राज्य केवल साहस, दया और न्याय का प्रतीक बनेगा।